कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज से है, जहां भाजपा नेता की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में कांग्रेस के नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। झूठी अफवाह फैलाने, टिप्पणी करने के आरोप में धारा 499, 500 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर की गई है, लेकिन उस बारे में मैं फिर से कहता हूं कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दिया है। हमें उस संविधान पर गर्व है। हमें उस संविधान की बहुत सारी धाराओं पर गर्व है। हमें आर्टिकल 19 पर गर्व है। हम सब ने पहले दिन से जो सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ था, संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद हम जिला कांग्रेस कमेटी में ज्ञापन देने गए थे, कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में। तब से लेकर आज तक हम एक ही बात पर कायम हैं कि हम अमेठी वासी अमेठी के लिए संघर्ष करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हमारी बातें नहीं मानी गई, संजय गांधी अस्पताल नहीं खोला गया, अमेठी की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गई, तो हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करने की इजाज़त और अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से कहने की इजाज़त हमारे देश का संविधान देता है, हमें आर्टिकल 19 देता है। हमने जो बातें पहले कहीं, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को दर्द है या भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के दीदी को दर्द है, तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। हमें अपने संविधान पर गर्व है। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपनी बात को आज़ादी के साथ बिना डरे कहेंगे। उस हमारे संविधान से अगर किसी भी चीनी को, पाकिस्तानी को, ईरानी को तकलीफ होती है, तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर कोई साजिश करता इस बात को अमेठी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अमेठी के लोगों की जीवन रक्षा, भलाई के लिए, दवाई के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, अगर वो जेल में डालने की साजिश करते हैं, तो हम जेल में भी सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि हमें किसी बात से डर नहीं है। हम नेहरू गांधी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम न जेल से डरते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत, आगे बढ़ो। तो हम लड़ना जानते हैं बिना डरे। हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम माफ़ी मांगने वाली परिपाटी से नहीं आते हैं। हमें पेंशन की भी ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगकर, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन का सदस्य भेजा था, जिस सदन में सदस्य के नाते मुझे पेंशन भी मिलती है, यात्रा भत्ता मिलता है। तो मुझे किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के, हम अपनी बात को, अपनी अमेठी की सुरक्षा के लिए, अपनी अमेठी की भलाई और दवाई के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम इस बात को मानते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहते हैं अमेठी उनका घर है, तो अमेठी में उनका हर कार्यकर्ता, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के बूथ या ग्राम सभा का अध्यक्ष हो, वो हर अमेठी वासी को अपना परिवार मानता है। उसके दुख में, उसके सुख में शामिल रहेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा। ना एफआईआर से डरते हैं, ना किसी भी कानूनी कार्रवाई से जो अनैतिक ढंग से की गई हो, जिसका कोई महत्ता ना हो, हम उससे डरते हैं।